नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस स्पेशल वीडियो में। इस साल का पहला महीना जनवरी 2022 आपके लिए कैसा रहने वाला है, वृषभ वालों के लिए क्या लेकर आया है, क्या ग्रह नक्षत्र बदल रहे हैं, उनका हमारे जीवन पे क्या प्रभाव होगा, जॉब, कैरियर, पढ़ाई लिखाई, स्टडी, आपका एग्जाम्स वगैरह, इसके साथ साथ लव लाइफ है, मैरिज है, प्रेम है, आपस में रिश्ते हैं, उसके लिए क्या रहेगा, आपका धन के मामले में क्या रहेगा, अब्रॉड एजुकेशन के मामले में क्या रहेगा, हेल्थ कैसी रहेगी, स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म में जिनकी रुचि है उसमें हम क्या कह सकते हैं। तो ये सब हम देखने वाले हैं, जीवन के सारे क्षेत्रों को देखेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं कुंडली पर। आपकी कुंडली कहाँ पर कौन सा ग्रह गोचर कर रहा है आपके लिए, क्योंकि इस तरह से देखिए फिलहाल है। अगर मैं सिर्फ ये बताऊं कि कौन सा ग्रह किस राशि में है तो अपने आप में पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है। हम यहाँ देखेंगे कि देखिए राहु वृषभ राशि में आपके प्रथम भाव में गोचर कर रहे हैं। ये प्रथम भाव है और 2 नंबर इसलिए लिखा है कि आपकी राशि दूसरी है काल पुरुष की। जैसे कि मेष पहली है, दूसरी आपकी वृषभ है, आपकी राशि है, तीसरी मिथुन है, चौथी कर्क है, 5 नंबर सिंह राशि है, छठी कन्या है, ऐसे करके ये जो नंबर है राशि को दिखा रहे हैं। तो प्रथम भाव में राहु बैठे हुए हैं, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, छठा भाव खाली है। सप्तम भाव में 8वीं राशि वृश्चिक होती है, उसमें मंगल और केतु जो है गोचर कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये जो लाल रंग के जो मंगल हैं ये यहाँ पर 16 तारीख तक रहेंगे, 16 जनवरी 2022 तक, 16 जनवरी 2022 तक। उसके बाद ये आपके नेक्स्ट जो हाउस है अगले वाले भाव में चले जाएंगे मंगल। तो यहाँ पर मंगल अपनी ही राशि में बैठे हैं, हालांकि केतु के साथ हैं, पर क्या राहु केतु केंद्र में बैठे हों और किसी अच्छे अपने ही स्वामी के साथ बैठे हुए हों उसके तो अच्छा ही योग होता है। कुछ नेगेटिविटी भी दिखाता है, उसके बारे में बात करेंगे। कुछ लोग इसको पिशाच योग बोल देते हैं, कुछ लोग इसको अंगारक योग बोल देते हैं, अलग अलग। इसके बाद देखिए नेक्स्ट भाव जो 8वां भाव है उसमें आपके सूर्य हैं और शुक्र हैं। सूर्य यहाँ पर 14 तारीख तक हैं, क्योंकि 14 तारीख को तो फिर वो मकर में आ जाएंगे, मकर संक्रांति है, यहाँ पर आ जाएंगे आपके 9वें भाव में मकर राशि में। पर उससे पहले वो आपके 8म भाव में और धनु राशि में रहेंगे। साथ ही शुक्र की अगर हम बात करते हैं तो शुक्र पूरे महीने आपके 8म भाव में रहने वाले हैं और शुक्र वक्री हैं। 28 जनवरी को वो मार्गी होंगे। तो वक्री शुक्र क्या कहेंगे, क्योंकि आपके लग्नेश हैं तो उसके बारे में बात करेंगे। और बुध की बात करें तो बुध आपकी कुंडली के कारक ग्रह हैं, धन के और पूर्व पुण्य के स्वामी होकर 9वें भाव में बैठ के कुल दीपक योग बना रहे हैं, लक्ष्मी योग बना रहे हैं, इसके बारे पर बातें करेंगे। और शनि तो चल ही रहे हैं आपके 9वें भाव में, भाग्य भाव में मकर में चल रहे हैं। गुरु आपके 10म में चल रहे हैं और 10म भाव में गुरु का क्या रिजल्ट है इस पर भी आएंगे। तो ये आगे हमारे ग्रहों की स्थिति। अब आ जाते हैं रिजल्ट पर। देखिए बुध बहुत अच्छा योग बना रहे हैं, किसी की बुध की दशा महादशा अभी फिलहाल में चल रही है और कुंडली में भी बुध अच्छे हैं, तो बुध फिलहाल बहुत खूबसूरत योग में है। क्यों? द्वितीय भाव जो धन का है, वाणी का है, फैमिली का है, पैसा जो हम कमाते हैं, बैंक बैलेंस जो हमारा होता है उसका है। और कहाँ जा रहा है? भाग्य के भाव में, अब्रॉड एजुकेशन में, हायर एजुकेशन में, मतलब स्कॉलरशिप मिल सकती है अगर आप स्टूडेंट वगैरह हैं। पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी रहेगी आपकी, जो पढ़ाई लिखाई से इनकम हो सकती है, मतलब आपको कोई एग्जाम वगैरह निकल सकता है या फिर आपको आपका अपग्रेडेशन होता है, पढ़ाई लिखाई के लिए भी बहुत अच्छा है। हायर एजुकेशन, मेनली अब्रॉड एजुकेशन, आप कह सकते हो यूनिवर्सिटी की जो एजुकेशन है उस टाइप की एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा दिखा रहे हैं। यहाँ पर बुध पंचमेश भी है, पंचमेश 9वें में जा रहा है, मतलब पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत बढ़िया, संतान के लिए बहुत बढ़िया है। आपकी संतान बहुत अच्छा कर सकती है, उनकी आपकी संतान के लाइफ में कुछ भाग्यशाली चीजें इवेंट हो सकती है। आपके पिता के लिए भी बहुत अच्छा बन रहा है, आपके पिता की लाइफ कह सकते हो, उनकी लाइफ में कुछ इजीनेस आएगी, उनका इनकम बढ़ सकती है, उनकी लाइफ में कुछ अच्छी घटना हो सकती है, इस चीज को दिखा रहा है। पंचमेश कहाँ जा रहा है? पिता के भाव में। धन का स्वामी कहाँ आ रहा है? पिता के भाव में। तो पिता के धन इनकम वगैरह भी बढ़ सकते हैं, आपकी भी है, क्योंकि ये भाव पिता का है, पर आपका भी भाग्य है। उसमें भी कौन आ रहा है? पंचमेश और द्वितीय आ रहा है। इसको लक्ष्मी योग बोलते हैं, इसको धन योग बोलते हैं। साथ में भाग्य का स्वामी भी वहीं बैठा हुआ है। अब देखिए शनि का 9वें में गोचर शुभ नहीं मानते हैं, शनि का गोचर शुभ मानते हैं आपका 3रे में, 6ठे में, 11वें में, भाग्य के भाव में शुभ नहीं मानते। पर यहाँ एक और बात भी है कि भाग्य का स्वामी ही भाग्य में बैठा, तो औरों से फिर भी आपके लिए जब शनि का गोचर भाग्य भाव में रहता है बेटर रहता है। हालांकि यहाँ से आपको हार्ड वर्क, मेहनत तो करते रहना पड़ेगा,
और विदेश ले जाने के लिए यहाँ पर शनि अच्छे हैं, बाहर आपको कहीं ले जा सकते हैं। शनि की दृष्टि जो है आपके भाग्य भाव पर पड़ रही, ओ लाभ के भाव पर पड़ी, तो लाभ थोड़ा स्लोली होगा। पेशेंस रखना बहुत जरूरी है यहाँ पे। जब कोई भी काम करें तो पेशेंस रखें कि आपके पास समय हो, तो क्योंकि कोई भी काम होने में समय जरूर लगेगा, हो सकता है 2-3 ट्राई हो। पेशेंस नहीं खोना है, पॉजिटिव रहना है, सही लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहना। अच्छा जो आपका लक्ष्य है, धर्म कर्म के मतलब सही रास्ते से जो आपने लक्ष्य चुना है उसकी तरफ लगातार सतत प्रयत्न करते रहना है, क्योंकि शनि को सतत प्रयत्न करना, टाइम टेबल बनाना, प्लानिंग, डिसिप्लिन, ये सारी चीजें अपनी लाइफ में रहनी चाहिए। मन के लेवल पर, वाणी के लेवल पर, बुद्धि के लेवल पर, शरीर के लेवल पर और आपके क्रियाकलाप के लेवल पर, तो शनि आपको 100% रिजल्ट अच्छा देंगे। इसके साथ साथ वृद्धों के प्रति रेस्पेक्ट, वृद्ध जो है अपने से बड़े हैं उनके प्रति कुछ अच्छा करना, गरीबों के प्रति, आपसे जो कमजोर है वो, इसके साथ साथ मर्यादा का पालन करना, आपके जो रिश्ते हैं उनमें आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी का रखना बहुत जरूरी है, तभी शनि आपका अच्छा फल देंगे। और शनि की रेमेडी के रूप में हनुमान जी की पूजा, माँ काली की पूजा, ये सब आप ये भी आप कर सकते हैं। और पीपल की परिक्रमा, पीपल पर दीपक जलाना, ये सब आप कर सकते हैं। तो ये तो रहा हमारा शनि का और बुध का। अब आ जाते हैं गुरु पर। देखिए गुरु यहाँ पर आपके कुंडली के कोई बहुत कारक ग्रह तो नहीं है, एकादश भाव के और अष्टम के मालिक हैं। अष्टम का मालिक दशम में आया तो कार्य के क्षेत्र में उतार चढ़ाव रहने वाला अप्रैल तक कार्य के मामले में कोई बहुत बेस्ट समय नहीं कह सकते। पद प्रतिष्ठा, सम्मान, नौकरी की तलाश में, आप जॉब के में, तो थोड़ा अप्रैल तक कहीं ना कहीं थोड़ा पेशेंस रखें। अप्रैल के बाद आपका बहुत अच्छा कई सारे बदलाव आएंगे। राहु हट जाएंगे, यहां आ जाएंगे, गुरु एकादश में आ जाएंगे, शनि दशम में बिल्कुल जरूर आएंगे पर उसी अपनी ही राशि में आएंगे, तो थोड़ा सा पेशेंस रखने की आवश्यकता है। गुरु यहां पर और क्या कर सकते हैं, काम को बढ़ा देंगे। अगर आप पहले से काम कर रहे हो, रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ सकती है और कार्य में कुछ उतार चढ़ाव भी रह सकता है। हालांकि आप जो कार्य कर रहे हैं, अगर ऑलरेडी कार्य कर रहे हैं तो उसमें लाभ भी होगा, पर कुछ अनप्रिडिक्टेबल ऑब्स्टिकल भी आएंगे जिसको आप पार करना होगा। धन यहां से आता रहेगा, पैसे का कहीं ना कहीं से इंतजाम होता रहेगा, क्योंकि यहां से गुरु 1 2 3 4 5 पांचवी दृष्टि जो है धन के भाव पर, परिवार के भाव पर, परिवार में वृद्धि करा सकते हैं। मतलब किसी से आपकी मुलाकात हो सकती है, आपको संतान हो सकती है, आपके संतान का विवाह आदि भी हो सकता है। गुरु की दृष्टि चौथे भाव पर भी है तो घर, जमीन, भूमि, वाहन खरीदने का योग बनता है। खास करके जमीन के मामले में गुरु यहां पर योग बना रहे हैं। हालांकि ये जो योग ज्यादा प्रभावी होगा आपका 14 तारीख के बाद, क्योंकि इस भाव का स्वामी यहाँ पर 5 है। 5 मतलब सिंह राशि, इसका स्वामी सूर्य है, वो अष्टम में चल रहा है 14 तारीख तक। 14 तारीख के बाद वो भाग्य के भाव में आएगा, तो 14 के बाद थोड़ा बेटर है। 14 तक बड़ा योग नहीं है, हल्का सा योग है, पर गुरु की दृष्टि वो योग बना जरूर रही है। इसके बाद गुरु की छठे भाव पर जो दृष्टि है वो भी बहुत बढ़िया है। किस चीज के लिए आप अच्छा काम करेंगे, आप कोई सेवा करेंगे, आप कोई पुण्य का काम करेंगे, और कर्मों से ही भाग्य बनता है। अगर कोई ग्रह रिजल्ट में धन दिखा रहा है तो कहीं ना कहीं उस ग्रह ने कभी ना कभी आपसे दान पुण्य, किसी की हेल्प कराई, आपने कुछ सही किया है, तभी वो आज लेकर आया है। तो जब कोई ग्रह खर्चा दिखा रहा है अच्छी चीजों पर तो वो अच्छी बात है। इसीलिए दान पुण्य करते रहना चाहिए, वो मन से, दिल से, रिजल्ट के लिए नहीं, वो तो आ ही जाएगा। कर्म चक्र की तरह है और उसकी गति बहुत महीन होती है। आप कैसे भी करो आप तक पहुंच ही जाता है। इस जन्म में नहीं तो उस जन्म में पीछा नहीं छोड़ता, अच्छा भी और बुरा भी। और जब हम अच्छे कर्म को इतना अप्रिशिएट करते हैं, थैंकफुल होते हैं, जब ईश्वर हमारे लिए कुछ ऐसा होता है, तो जब कुछ प्रॉब्लम आती है तो उसको भी हमको अप्रिशिएट करना चाहिए। कहीं ना कहीं हमारा ही कर्म हमारे पास आता है, इस बात को समझने की आवश्यकता है। कर्म से भागने की आवश्यकता नहीं है, कर्म को फेस करने की, डेस्टिनी को फेस करके उसको सुधारने की आवश्यकता है। और जो लगातार प्रयत्न करते हैं, हिम्मत नहीं हारते हैं, जो हार नहीं मानते हैं, वो जीत ही जाते हैं। और फिर ये जो सुख दुख है आपका, सुख और इज्जत और बेइज्जती वगैरह है, समाज में खुशी, ये सब चीजें वो काफी हद तक हमारी अपनी बनाई हुई है। जैसे हमारी सोच है, समझ है, इमोशंस हैं, ये उसको डिसाइड करते हैं। नहीं तो देखिए जिसके पास एक कमरा नहीं है वो भी दुखी है, जिसके पास 4 कमरे हैं वो भी दुखी है। नहीं तो 4 कमरे वाले को कम से कम 4 गुना खुशी होना तो बनता है, 4 नहीं तो 3 गुना ही हो जाए, पर ऐसा रियलिटी में नहीं मिलता है। ऐसा भी मिलता है कि किसी के पास 1 घर है वो खुश है और 2 घर है वो नहीं है। तो सब कुछ
बाहरी सिचुएशन डिसाइड नहीं करती, आपका जो नजरिया है, आपकी जो सोच है, और आप समझते हैं कि ये जो भावनाएं हैं, ये समझ है, जो इंटेलिजेंट है, ये बुद्धि है, इसकी गहराई कितनी है, इसका अस्तित्व कितना है, क्योंकि इन सब से परे प्रभु है, ईश्वर है, कॉन्शियसनेस है, आप हो, आत्मा है। जो वहां तक की समझ रखता है वो ज्यादा शांति उसके लाइफ में रह सकती है, क्योंकि वो इस सबको लीला की तरह देखता है, प्ले की तरह देखता है, जो चलता रहता है। इसके बाद गुरु की बात आई थी, तो गुरु थोड़ा सा ज्ञान से संबंधित हैं, और गुरु को बढ़िया करने का ये भी एक तरीका है कि आप स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म की तरफ, फिलॉसफी की तरफ जाएं। इसके साथ साथ गुरुवार के दिन मंदिर वगैरह में कोई सफाई वगैरह किसी तरह की हेल्प कर सकते हैं। आप गुरुवार को पीले चीज़ों का दान भी कर सकते हैं, आपके लिए ठीक है, अच्छा है। और हल्दी आदि का प्रयोग भी कर सकते हैं नहाने के पानी में। गुरु के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः। इस तरह से अपने गुरुओं की, अपने माता पिता की, अपने बड़े भाई बहनों की रेस्पेक्ट करना, बच्चों के साथ अच्छा बिहेव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे गुरु अच्छे होते हैं, क्योंकि गुरु के बारे में तो हम समझते हैं, बच्चों के बारे में हम नेग्लेक्ट कर देते हैं कि परिवार है आपका, आपके बच्चे हैं, ये गुरु का स्वरूप है। बच्चे वो सिखाते हैं जो हम भूल जाते हैं। जैसे जैसे मेटेरियलिस्टिक जो लाइफ हमारे पर हावी होने लगती है, बहुत सारी अच्छी चीज़ें हम छोड़ते जाते हैं नॉर्मली, और बच्चों में वो रहती हैं, तो उनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। इसके बाद देखिए मंगल, केतु, शुक्र और सूर्य। सूर्य की थोड़ी सी हम बात कर चुके हैं, अब थोड़ा शुक्र पर आ जाते हैं, क्योंकि आपके लग्नेश हैं और अष्टम में रहेंगे और वक्री भी रहेंगे आपके। तो देखिए महीना थोड़ा सोच समझ के चलने वाला तो 100% है, क्योंकि लग्नेश वक्री और अष्टम है। स्वास्थ्य का ध्यान बिल्कुल रखना है, कोई भी निर्णय अचानक से नहीं लेना है, थोड़ा देख कर लेना है, थोड़ा सोच समझ के लेना है। स्वास्थ्य का ध्यान इसलिए रखना है कि षष्ठेश आपका अष्टम में जा रहा है और लग्नेश भी अष्टम में है, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इस महीने आलस्य से बचना है, सामना करना है, चीजों का पेशेंस रखना है, क्योंकि कई बार लग्नेश जब अष्टम में आता है तो लोग आलस्य की तरफ बढ़ सकते हैं, चीज़ों को फेस नहीं करते हैं, उससे सामना नहीं करते हैं, और जितना नॉलेज वहाँ से निकलने के लिए निकालते हैं, जितना तरकीब वहाँ से बचने के लिए निकालते हैं काम करने से, उतनी तरकीब अगर वो काम को संपूर्ण करने में लगा दें तो काम सफल अवश्य हो जाए। वैसे भी आपके पास अगर लक्ष्य हो तो आप तो बहुत मेहनत कर सकते हो, वृषभ वालों का एक गुण होता है, पर जब तक उन्हें कोई लक्ष्य दिखाई नहीं देता, अपना एकदम गोल उनके अंदर से नहीं आता, वो कहते तो हैं कि मैं कर रहा हूँ, वो करते नहीं है। तो उस लक्ष्य को ढूंढो, उस चीज़ को ढूंढो जो आपके अंदर से आ रही है, जो आप वास्तव में करना चाहते हो। और कहीं ना कहीं इसमें आपको आपका ध्यान, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म भी मदद करता है, उससे बहुत कुछ आपको सीखने को मिलता है। शुक्र के लिए माँ लक्ष्मी की पूजा करना, स्त्रियों का सम्मान करना और फ्लावर चढ़ाना माता को बहुत अच्छा रहता है। घर में साफ सफाई रखना, अमावस्या वाले दिन जो घर में अगर कोई गंदी चीज़ें हैं, साफ सुथरी चीज़ें नहीं है, पुरानी चीज़ें हैं, आपको लगता है कि भाई इसको निकालना चाहिए, फालतू में ही रखी हुई है, तो उनको निकाल देना चाहिए। अगर आपको लगता है काम की भी चीज़ें पर आपके काम नहीं आने वाली और या 10 साल बाद काम आएगी, तो बेटर है 10 साल तक कोई और यूज कर ले, ईश्वर आपको और भी देगा, जिसको आवश्यकता है उसको। बिल्कुल गाय माता की पूजा अवश्य करें, गाय माता की आप सेवा भी बहुत करें। शुक्र को ही नहीं, हर दिन भी करो तो आपके लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि आपके लग्नेश ही शुक्र हैं। स्त्रियों की इज्जत करना, स्त्रियों की रेस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। कोई कलाकार है, कोई क्रिएटिव फील्ड में है, उसकी हेल्प अगर आप कहीं से कर पाते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उससे शुक्र अच्छे होते हैं, शुक्र बढ़िया होते हैं। किसी की शादी में हेल्प करना आपके लिए बहुत लकी है। ऐसे ही जब भी आपको पता लगे किसी फ्रेंड्स की, सहेली की, दोस्त की कहीं शादी वादी होती है तो थोड़ा बहुत कोई हेल्प उनकी कर दिया करो, ऐसे ही आपके शुक्र और मजबूत होते चले जाएंगे, वो भी निष्काम भाव से, प्रेम से। इसके बाद देखिए शुक्र पर तो हमने बातें कर ली, सूर्य की बात कर लेते हैं। सूर्य जो है 14 तारीख तक अष्टम में है और चतुर्थ के स्वामी है, तो माता के स्वास्थ्य का हल्का सा ध्यान रखें। घर, भूमि, वाहन की बाई चांस खरीदने का योग बनता है 14 से पहले, तो थोड़ा समझदारी से काम ले, उसके बाद ज़्यादा अच्छा है। माता की लाइफ में थोड़ा सा बेटर चेंज आएगा, उनके स्वास्थ्य में भी बेटरमेंट आएगा। इसके साथ साथ आपके लिए पढ़ाई के लिए बाहर जाने का, अब्रॉड जाने का योग बनता है। माता की जीवन में भी यात्रा वगैरह आ सकती है 14 के बाद। और
कंपटीशन आदि में उनको विजय प्राप्त हो सकती है। माता को अगर वो बाई चांस, आजकल लोग बहुत एज तक भी कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कंपटीशन कुछ करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि अब हाई स्कूल, इंटर, बीएससी, पीएचडी किया और उसके बाद फिर सब पढ़ाई खत्म। लोग अपने आप को अपग्रेड करते रहते हैं। 70 की साल में भी लोग कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो अगर ऐसा कुछ है तो उनके लिए अच्छा समय है। इसके बाद देखिए मंगल की बात करें, मंगल केतु का अष्टम में आना मैरिज के लिए तो अच्छा नहीं, पर पार्टनरशिप के लिए, बिजनेस के लिए अच्छा है। अगर आप जमीन से जुड़ा कोई काम कर रहे हैं, रियल एस्टेट से जुड़ा कोई काम कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट से जुड़ा आपका काम है, कंप्यूटर से जुड़ा हुआ आपका कोई बिजनेस वगैरह है, उसके लिए बढ़िया है। रिश्तों में थोड़ा टकराव रह सकता है अपने पार्टनर के साथ, काम तो बढ़ेगा पर पार्टनर के साथ या बॉस के साथ भी थोड़ा दिक्कत रह सकती है। जीवन साथी के साथ भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन यहाँ से बनेगा। हालांकि आपका जो पार्टनर है उसकी शक्ति बढ़ने वाली है, उसका इन्फ्लुएंस बढ़ने वाला है, आपकी स्पाउस का, आपके पति पत्नी, आपके जीवन साथी, जीवन संगनी जो है लाइफ में थोड़ा बेटर करने वाले हैं, थोड़ा अच्छा करने वाले हैं, तो उस चीज के लिए ठीक है। केतु की वजह से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह सकता है और मिसअंडरस्टैंडिंग रह सकती है। देखिए शक की बात पे कभी कुछ ना करें, किसी चीज को पूरा जाने बिना उस पर एक्ट ना करें। देखा हुआ भी गलत होता है, सुना हुआ भी गलत हो सकता है, क्योंकि वो आधी कहानी सुना देते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ और ही कहा है, एकदम स्टोरी उल्टी हो जाती है। जैसे कि किसी ने कहा अगर ऐसा होगा तो मैं ऐसा करूंगा, अगर ऐसा होता है तो ऐसा हो सकता है, तो उस बात को खत्म ही कर दिया कि अगर भी था उसके पीछे, बस मगर को बता दिया और आपकी तो समझ में जो आया वो एकदम उल्टा ही हो गया। तो इस तरह से है। तो कभी भी आधी बात आपको पता नहीं है, वो आधी बात जो चल के आई है या आपने आधी सुनी है, उससे पहली वाली सुनी ही ना हो, तो सुना हुआ भी गलत हो सकता है। इसलिए उसको बिल्कुल शक के बिना पर कभी भी कुछ ना कहें। रिश्तों के मामले में बाकी वाणी को मीठा रखें, गुस्सा, क्रोध जो है उसके ऊपर कंट्रोल रखें। क्रोध वो चीज है जो जिसमें आप दूसरे की गलती की खुद पे सजा देते हो। दूसरों को तो सजा बाद में दोगे, पहले खुद को देने लगते हो, तो उस चीज से बिल्कुल बचें। हाँ, कभी कभी क्रोध को भी लीला होती है, जरूरी होता है कहीं पर। बच्चों को थोड़ा बहुत कभी कभी थोड़ा सा हल्का सा, जबकि उनको लगे कि बात सीरियस हो रही है, तो वो अलग चीज है। पर जब क्रोध आप पर कंट्रोल करने लगे तो फिर वो आप उसके नौकर बन गए। उस समय वो आपसे बहुत कुछ करा सकता है, फिर बाद में आपको खुद ही समझ में नहीं आएगा मेरे से ऐसा कैसे हो गया। और ऐसा होता है, लोग कहते हैं कि मेरे से ऐसा कैसे हो गया, ऐसे मैंने कैसे कर दिया, ऐसा कैसे हो गया। वो ऐसी गलती कर देते हैं क्रोध में, काम में, लोभ में, मोह में, ईर्ष्या में, अहंकार में। तो इनसे बिल्कुल बच के रहना है। इनको अपना दास बनाना, इनका दास बनना नहीं है, इस चीज का ध्यान रखें। इसके बाद देखिए मंगल की दृष्टियां देखें तो मंगल 10वें भाव पर दृष्टि डालेंगे, बहुत बढ़िया है। पद प्रतिष्ठा सम्मान को बढ़ाने वाले हैं। काम के क्षेत्र पर कंपटीशन रहने वाला। लग्न पर राहु वैसे ही बैठे हैं, मंगल की दृष्टि आ रही है। गुस्से आदि से बचना है, वाणी को मीठा रखना है। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपक होए, औरों को शीतल करे आपो शीतल होए। दूसरों की रेस्पेक्ट, आदर सम्मान जरूर करना है, अन्यथा राहु लग्न में है, मंगल सप्तम में है। आप ऐसे व्यक्ति का भी अपमान कर सकते हो जो सम्माननीय है, उसकी स्थिति को जाने बिना। जैसे मैंने कहा, देखा सुना तक गलत हो सकता है, तो जिसको देख सुन नहीं रहे हैं वहां तो आप बिल्कुल 100% गलत हो सकते हो। तो सभी के बारे में पॉजिटिव सोचने की कोशिश करें, और जब तक पूरी स्थिति बना नहीं पता है उसके ऊपर कोई निर्णय ना लें, और निर्णय भी लें तो थोड़ा अच्छा समझ कर ही लें। इसके बाद देखिए मंगल पूरे यहाँ नहीं रहेंगे। यहाँ पर कब तक रहेंगे मंगल आपके? 16 तारीख तक। तो 16 तारीख के बाद मंगल यहाँ से यहाँ पर आ जाएंगे, अष्टम में आ जाएंगे, तो थोड़ा सा बेटर है। हालांकि यहाँ अष्टम में आने के बाद आपस में आकर्षण को बढ़ाएंगे, फिजिकल आकर्षण को बढ़ाएंगे, लड़के लड़की के पति के बीच में, पति पत्नी के बीच में। पर इन लॉज के साथ थोड़ा बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह सकता है। आपके बड़े भाई के साथ थोड़ा, या नेटवर्किंग सर्कल में थोड़ा सा चेंज आ सकता है। वहाँ आप कहिएगा कि वहां के लिए थोड़ा नेगेटिव है। वाणी को अभी भी ध्यान में रखना है। और यहाँ से मंगल की दृष्टि आपके तृतीय भाव, मतलब छोटे भाई बहन पड़ोसी पर भी जाती है, वहां भी थोड़ा केयर रखना है, रिश्तों को बना के रखना है। तो मंगल के लिए वैसे हनुमान जी की पूजा करना, नरसिंह अवतार की पूजा करना, कार्तिकेय की पूजा करना, इनके गुणों को अपने जीवन में लाना, तब
सुंदरकांड का पाठ करना, हनुमान चालीसा पढ़ना, पढ़ते वक्त वो आपका हनुमान चालीसा, आप चित्र सारे आपके नज़रों के सामने चले जाने चाहिए और उनसे फिर जो एजुकेशन मिल रही है सोचें, मन में उतारें, क्या ये बात सीख सकते हैं हम इस चीज़ से, क्या यहाँ हमको मिल रहा है, उसको जीवन में उतारें। अब फिर देखिए जो हनुमान चालीसा है वो सारे आपके विघ्न हर लेगा। इसके बाद देखिए मंगल के बाद राहु केतु हमारे बच्चे हुए हैं। राहु लग्न में है, इच्छाएं बहुत रहेंगी, यात्राएं बहुत रहेंगी, दूर ले जाएगा आपको, इल्यूजन सा रहेगा, कहाँ जा रहे हैं कुछ पता नहीं रहेगा, ये किस गली जा रहे हैं, अपना कोई ठिकाना नहीं, मतलब चल तो रहे पर कुछ सही नज़र नहीं आता। थोड़े दिन की बात है, अप्रैल के बाद नज़र आने लगेगा, चीज़ें लाइफ में बैलेंस की तरफ जाने लगेंगी। और विदेश यात्रा के लिए भी बहुत बढ़िया। स्वास्थ्य का बिल्कुल ध्यान रखें, धन का खर्चा बना रहेगा तो जो है उसको थोड़ा बैलेंस में लेके चलें, ज़्यादा टेंशन ना लें, क्योंकि समय चक्र की तरह है, वो बदलता रहता है, तो वो भी बदलेगा, राहु भी बदलेंगे, अभी अप्रैल तक के बाद बदलेंगे, खर्चा थोड़ा सा रहेगा। और देखिए स्वास्थ्य का ध्यान रखें, लड़ाई झगड़े में ना पड़ें, किसी भी तरह की ऐसी चीज़ में जो कि आपको कहीं फंसा सकती है, लड़ाई झगड़ा केस कूस कुछ भी इस तरह का उससे दूर रहें। राहु आपका ठीक रिजल्ट देंगे। काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा अहंकार, इन पर आपका कंट्रोल रहे। कंट्रोल मतलब आपको उनकी समझदारी हो, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि आप ही की वृत्ति है, आपके बराबर ही शक्तिशाली है, पर उसकी अगर समझ आ जाए तो फिर मन से बड़ा बहरूपी न कोई, पल पल रचता स्वांग निराले, मन के बहकावे में न आमन, राह भुलाए भ्रम में डाले। पर यही मन आपको आत्मा की तरफ भी ले जा सकता है अगर आप उन चीज़ों को समझ गए, क्योंकि मन से शक्तिशाली बुद्धि है। जब बुद्धि कोई समझ नहीं है तो फिर मन भटकता ज़्यादा है, जब बुद्धि की शक्ति बढ़ती है तो यही मन आपको आत्मा की तरफ ले जाता है, परमेश्वर की तरफ ले जाता है, जिसके ऊपर सब कुछ टिका हुआ है, एक और अनेक सब, जिसे गिन सकते हैं जिसको नहीं गिन सकते, जिसकी फॉर्म है जिसकी फॉर्म नहीं है, सब कुछ जिस पे टिका हुआ है उसकी तरफ ले जाता है। तो राहु है, राहु का उपाय माँ दुर्गा की पूजा है, भैरव जी भोलेनाथ जी की पूजा है, और नज़र जिस तरह से हम उतारते हैं उस तरह से नारियल को एंटी क्लॉकवाइज आप 11 बार घुमा के पानी में बहा सकते हैं। समुद्री नमक से भी यही चीज़ की जा सकती है, तो वो उससे थोड़ा हेल्प अवश्य मिलती है। अगर आपकी राहु की दशा महादशा चल रही है और आपको लगता है कि आप पर राहु उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, इसके साथ साथ राहु को बिल्लियों से भी जोड़ते हैं, तो बिल्लियों के लिए कुछ करना, केतु को कुत्तों से जोड़ते हैं, तो कुत्तों के लिए राहु केतु चूंकि एक ही हैं तो दोनों के उपाय एक साथ ही कर देने चाहिए। कुत्तों को मछली जो है उसको केतु से जोड़ते हैं, मत्स्य अवतार भगवान श्री हरि विष्णु का, उसका दर्शन करना, गणेश जी की पूजा करना, क्योंकि केतु भी यहाँ से आपको बाहर ले जाएंगे, विदेश ले जाएंगे, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखेंगे, चीज़ों में थोड़ा सा रिश्तों में परिवार में बिजनेस में थोड़ा सा एक समझ नहीं आएगा कि कर क्या रहा है, कौन क्या कर रहा है, डिससेटिस्फैक्शन रहेगा दूसरों की एक्टिविटी से। वो जरूरी नहीं है कि असलियत में वास्तव में ऐसा हो, वहाँ पर गलती आपकी भी हो सकती है, उनकी भी हो सकती है, कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी रह सकता है। जैसे कि दो लोग एक समय पर, एक गलत है दूसरा सही हो, ऐसा नहीं होता है। रिश्तों में मैथमेटिक नहीं होता, दोनों सही हो सकते हैं, सबका एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, सबकी अपनी एक स्टोरी हो सकती है, और जब उसकी स्टोरी उसके बाद से सुनोगे, उसके नज़रिए से सुनोगे, तो आपको लगेगा भाई ये बात सही है, ये बात ठीक है, ये बात सही है, दूसरे व्यक्ति ने गलत किया है। अब उसकी स्टोरी आप सुनोगे तो ये भी लगेगा ठीक है ठीक है ठीक है, पर कहीं ना कहीं दोनों गलत दोनों सही हो सकते हैं, और इसीलिए स्टोरी तो स्टोरी होती है, उसका सेंस इंपॉर्टेंट होता है। तो उस सेंस को पॉजिटिव बनाइए तो लाइफ में मजा आएगा। देखिए तो ये हो गया राहु केतु का भी। अभी काल सर्प योग जैसा भी दिख रहा हो, सारे ग्रह राहु के बीच में आ गए हैं, पर इतना स्ट्रांग नहीं है क्योंकि 2 भाव खाली हैं। अगर सारे भाव में खाली ना हो तो वो ज्यादा स्ट्रांग रहता है। अगर बाई चांस आपकी कुंडली में काल सर्प योग है तो नाग स्त्रोत है वो आप करते रहें इस समय, या ओवरऑल हमेशा कर सकते हैं। भगवान शिव की आराधना करते रहें, सब अच्छा रहेगा, सब ठीक रहेगा। काल सर्प योग अगर आपकी कुंडली में बाकी योग अच्छे हैं तो ज्यादा दिक्कत नहीं डालता है, बल्कि कई बार तो मदद भी कर देता है, पर बाकी ग्रह ठीक ना हो, काल सर्प हो तो फिर और थोड़ा सा उसको बढ़ा देता है। इस चीज का इतना असर होता है बस। तो राहु केतु को भी हमने देख लिया, शनि की बात करी, बुध की बात करी, सूर्य की, शुक्र की, मंगल की, राहु केतु सबकी बात करी भाई। अब आ जाते हैं इस महीने के त्योहारों पर। 1 तारीख को, पहली तारीख को शनिवार को मासिक शिवरात्रि है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, मन बुद्धि अहंकार चित्तानी, ना अहम, ना मन हूं, ना बुद्धि हूं, ना अहंकार हूं, ना चित्त हूं, तो कौन हूं? चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम,
आनंद स्वरूप, जो हर चीज का बेस है, जिसमें सब कुछ है और जो सब कुछ में है वही मैं हूं, शिव हूं, शिव शिवा। इसके बाद देखिए 2 तारीख को रविवार को पौष अमावस्या है। अमावस्या बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जिनकी कुंडली में अगर पितृदोष है, आपकी में प्रेत श्राप है, इस तरह का श्रापित योग है, आपका चंद्रमा शनि साथ में है, विष योग है, तो अमावस्या का व्रत रखना, उस दिन पूजा पाठ करना, पितरों का नाम लेना, पितरों के लिए तो मैं तो कहूँगा कोई दोष नहीं भी है, तब भी कुछ ना कुछ आपको दान पुण्य इस बहाने से करना चाहिए। नहीं तो हम तो इतने बिजी हो जाते हैं लाइफ में, कुछ करते ही नहीं है। पहले तो एक नियम भी था कि भाई 5-10% हमको जन कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए, प्रकृति कल्याण के लिए कुछ करना चाहिए। हम इसका पार्ट हैं, इस समाज का, इस दुनिया का, इस जीवन का, तो हमारा कर्तव्य बनता है, कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, तो वो करते रहना चाहिए और अमावस्या को तो करना ही चाहिए। 13 तारीख को गुरुवार को पुत्रदा एकादशी है, संतान प्राप्ति के लिए अच्छा व्रत है, त्योहार है। 14 तारीख को शुक्रवार को मकर संक्रांति है। 15 तारीख को शनिवार को प्रदोष व्रत है भगवान शिव का। 17 तारीख को सोमवार को पूर्णिमा, 21 तारीख को शुक्रवार को संकष्टी है। 28 तारीख को शुक्रवार को छठ तिला एकादशी और 30 तारीख को मासिक जो है वो शिवरात्रि है। अब देखिए, जो मैंने देने की बात कही, ये हमेशा जरूरी नहीं है कि आपको धन ही देना है। आप अपनी वाणी से सहायता कर सकते हैं, बहुत बड़ी सहायता होती है वाणी से। आप फिजिकली हेल्प कर सकते हैं। आप जहां पर भी हैं, जो अच्छी सलाह है वो दें लोगों को, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपके पास इतना धन हो। आजकल के समय में जब हर किसी को अपना बिल भरना है, टैक्स भी देना है और बहुत सारी जरूरतें होती हैं, पर इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आप कर नहीं सकते। हालांकि पैसे की मदद तो थोड़े दिन की होती है, ये मदद कहीं ज़्यादा होती है जब आप एक इंस्पिरेशन बन के रहते हैं दूसरों के लिए, अपने परिवार में हेल्प करते हैं एक दूसरे की। बहुत कुछ आप कर सकते हैं जहाँ पर धन की आवश्यकता नहीं है, और धन से वो जरूर 1000%, 1,00,000% ज़्यादा कीमती है। तो ये कभी मत सोचिएगा कि अब धन नहीं है तो भाई हम कैसे करेंगे, हमारे कर्म कैसे सुधरेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। खैर, ये आ गया आपका इस महीने का राशिफल। मुझे आशा है, विश्वास है कि आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा जितना आप कर सकते हैं, घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। आपका सहयोग, आपका साथ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इसी तरह से बना के रखिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया इंस्टाग्राम का, तो आप फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अब मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।